उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई प्लेलिस्ट के साथ आ रहे हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बेसिक्स सिखाई जाएंगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स से लेकर हम चलेंगे और हम इसको एम्बेडेड सिस्टम्स को स्टडी करते हुए जाएंगे, जहाँ पे आगे हम जाकर माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ेंगे, बीजेटीज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक इनिशियल स्टेज है। तो मैं इस वक्त ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हैं। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है रिले। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ कि रिले क्या होती है। रिले बेसिकली एक मैकेनिकल स्विच है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हुए इसकी कॉइल को एनर्जाइज करेंगे और मैकेनिकल ऑपरेशन इसका यूज़ करेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है टर्मिनल, ये अभी नॉर्मली क्लोज्ड हालत में है, और जब जैसे ही इसकी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो ये नॉर्मली ओपन जो है इसका, ये नॉर्मली क्लोज्ड बन जाएगा, और ये जो ऑलरेडी क्लोज्ड है ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका कनेक्टर है ये यहाँ से स्विच करके इधर चला जाएगा। जब ये एनर्जाइज होती है कॉयल तो ये पॉइंट मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बनने से ये चीज़ जब मैग्नेट बनती है तो ये यहाँ से अट्रैक्ट होकर इधर आ जाती है। तो उस सूरत में यहाँ पर जो लोड कनेक्ट होता है तो वो ऑपरेट हो जाता है, और इसके साथ हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो ये बेसिक्स हैं हमारे पास रिले की। तो अभी हम एक बेसिक सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि रिले किस तरह ऑपरेट करती है। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। रिले का ये पॉइंट है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ भी नेगेटिव दे देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक एलईडी लाइट लगी होती है। तो अगर आप उस एलईडी लाइट को भी ऑन कराना चाहते हैं तो फिर आपको प्रॉपरली पॉजिटिव और नेगेटिव देना पड़ेगा ताकि आपकी एलईडी लाइट भी ऑन हो सके। अगर एलईडी ऑन नहीं भी होती तब भी आपका जो रिले है वैसा ही वर्क करेगा जो कि उसका ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वोल्टेज सप्लाई इसको देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये अब हमें पता चल रहा है कि 12 वोल्ट की है रिले, तो ये 12 वोल्ट के ऊपर जाकर ट्रिगर करेगी। तो हम इसको यहाँ से 12 वोल्ट देते हैं। 12 वोल्ट देने से पहले हम बीच में एक स्विच लगा लेते हैं। स्विच क्या करेगा कि ये हमारी बीच में कंट्रोल ले आएगा हमारा, कि हम जब चाहेंगे एनर्जाइज कर लेंगे और जब चाहेंगे एनर्जाइज नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से हम देखते हैं, और ये हमारे पास ग्राउंड है, और दूसरा इसका पॉइंट जो है हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने से क्या होगा कि हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। जब ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो हमारे पास यहाँ से जो भी सोर्स दी हुई होगी, जैसे कि मैं इस पॉइंट पर सोर्स दे रहा हूँ जो कि 12 वोल्ट्स है, यहाँ से मैं 12 वोल्ट डीसी दे देता हूँ। एक बात हमें जहन में रखनी होगी कि यहाँ से हम 220 वोल्ट्स भी ऑपरेट करा सकते हैं। ये 12 वोल्ट्स सिर्फ इस कॉइल को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करने के लिए हैं, जबकि इस कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट, नॉर्मली इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज और इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन। इस पॉइंट को हम लोग 220 वोल्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लोड ऐसा है जो कि मुझे इस वक्त 12 वोल्ट पे ही ऑपरेट हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई 220 वोल्ट पे ऑपरेटेबल मेरे पास अगर कोई बल्ब होता तो मैं उसको यहाँ से कॉमन से 220 वोल्ट्स देता, साइनोसाइडल मुझे कनेक्शन करना पड़ता। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इसको, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास बल्ब तब जले जब मैं इसको एनर्जाइज करूँ। तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्योंकि ये एलईडी है तो एलईडी से करंट ज़्यादा ना गुजरे, इस वजह से मैं एक 500 ओम का लगा सकता हूँ। इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा कि 12 वोल्ट के हिसाब से कौन सा लगता है। तो ये मैं विदाउट कैलकुलेशन फ़िलहाल लगा रहा हूँ। तो अगर इस सर्किट को गौर से देखना शुरू करें, जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन होगा ये वाली कॉइल एनर्जाइज होगी। जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज होगी हमारे पास, तो ये चीज़ मैग्नेट बन जाएगी, और ये वाला जो स्विच है ये यहाँ से अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, और यहाँ से हमारे पास एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक जर्नल
तरीकाकार है एक रिले को ऑपरेट कराने का। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे एक सिंगल बल्ब से दो डिफरेंट एलईडी लाइट्स को कंट्रोल करेंगे। तो अभी हम इसके स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी ये हमारा सर्किट स्टार्ट हो गया और कॉइल डी एनर्जाइज्ड है और ये नॉर्मली क्लोज्ड पे लगी है और नॉर्मली क्लोज्ड के ऊपर कोई लोड नहीं है, इस वजह से कोई चीज़ ऑपरेट नहीं हो रही। अगर मैं इसको यहाँ से इस स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें, ये जैसे ही एनर्जाइज हुई ये वाला ट्रिगर करके यहाँ पर आ गया, इसका सर्किट कंप्लीट हुआ और एलईडी लाइट हमारे पास ऑपरेट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद रिले को स्टडी करेंगे।